आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय देवकी चलती है, आंगन में बैठती है और कहती बाबुल मैं जा रही हूं, कि मैं गुड़िया और तेरे आंगन की मैं गुड़िया। कहती है अब तक की थी में बाबुल तुम्हारी, आज से हो गई मैं तो पराई। अब तक थी मैं बाबुल तुम्हारी, आज से हो गई मैं तो पराई। और बाबुल याद करो याद करो मेरे बालापन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और कहती है अरे शादी भी तेरा सिंदूर तेरा, जो कुछ है वो सब कुछ तेरा। शादी भी तेरा सिंदूर तेरा, जो कुछ है वो सब कुछ तेरा। और बाबुल याद करो अरे याद करो मेरे आंसुओं की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, देवकी अंदर बैठती है अपने पिता अपने बाबुल से
आशीर्वाद देते हैं पिताजी, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले और मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कंस आ जाता है। कंस ने अपनी बहन को हृदय से लगाया और जाकर के कंधा दे करके आज अपनी बहन को रथ में बिठाया। अपनी चचेरी बहन देवकी को कंस पहुंचाने के लिए जा रहा था। ज्यों ही रथ घर से बाहर निकला, आकाशवाणी होने लगी। देखिए, समय और मौत को कोई नहीं जान पाया। ये न समझो कब तुम्हारे ऊपर गलत समय आ जाए और कब तुम्हारी मौत हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी कभी कहता है कि चलने वाले मुसाफिर तू संभल के चल, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। खुशी खुशी बहन को लिए जा रहा है, रथ को बढ़ा रहा है। वसुदेव बैठे हैं, देवकी रथ में हैं और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतने लाड़ प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है, इस बहन देवकी का अष्टम लाल तेरा काल बनेगा। कंस ने कहा, कौन कह रहा है भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बहन का लाल काल? बोले, अरे कंस, इस देवकी का होगा अष्टम लाल और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। कंस ने सोचा, बहन देवकी का आठवां लाल मेरा काल बनेगा तो फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना काम चतुरता का है। ना होगा बांस, न बनेगी बांसुरी, न होगा लोहा, न बनेगी छुरी, न रहेगी देवकी तो कहां से वो अष्टम लाल कैसे बनेगा मेरा काल। झपट करके बहन के बाल पकड़ लिए और रथ से नीचे धड़ाम से गिरा दिया। देखिए समय की गति, कहां जा रही थी, ससुराल, और क्या होने लगा। कंस ने एक घसीट के मुक्का छाती पर मारा। देवकी घबरा गई, भैया भैया ये क्या हो रहा है, भैया भैया। वो अबला वो नो विवाही था, भौचक्की होकर कांप उठी, और भारत की नारी जब कांपी तो पृथ्वी माता कांप उठी। वसुदेव जी ने करुणा कंदन नहीं देखा गया, नीचे आ गए, कूद पड़ा रथ से, तभी उस अबला का नाथ और खंगधार पर रख दिया अपना बाया। अरे कंस, इस बहन देवकी को तुमने, ये तुम्हारी बहन, इस पर तुम हथियार चला रहे हो, और कैसे तुम राजा हो, कैसे तुम मथुरेश हो, कोई देख सकता है नहीं इस तरह दुर्दशा दुल्हन की। वह विवाह मंडप पर ही जलती है चिता सुहागन की। कोई अपनी पत्नी के अपनी आंखों के सामने ये दशा नहीं देख सकता। कंस ने कहा, जीजा जी नहीं देख सकते, अगर तो आंखें डालो फोड़। इतना कहकर दुष्ट ने खड्ग उधर दी मोड़। कंस वसुदेव को मारना चाहता है, देवकी धड़ाम से गिर गई और कहती, भैया भैया उनका संहार न कर, न मारो बड़ी स्वामी को, न मारो भैया उनका संहार न कर, बहना का शीश काट पहले, ये खड्ग बहुत भूखी तेरी, तो मेरा रक्त चाट पहले। मेरे को मार दो लेकिन मेरे पति पर हथियार न चलाओ। वसुदेव ने कहा, मैं मर जाने। देवकी कहती, नहीं स्वामी, तुम्हारा मरना ठीक नहीं है। क्यों? शास्त्रों में लिखा है, कैसी बेंदी कैसा सिंदूर, कैसा श्रृंगार वो साज कहां, पति के प्राणों पर आई है, तो फिर पत्नी को लाज कहां। स्वामी, शास्त्रों का मत है कि पत्नी वह तो बड़भागिन है,
जो पति से पहले मरती है और संपूर्ण शास्त्रियों कहते हैं भवसागर से तरती है। नारी वही धन है जो अपने पति से पहले मर जाती है। ये 200 मुद्राओं से देवी जी ने सम्मान किया है और 101 मुद्राएं और देवी जी गुरु से सम्मान हुआ है। भगवान सदा सदा कल्याण करे, जीवन सुख में व्यतीत हो, परिवार कुशल रहे, धन की कभी न कमी हो। आज देवकी घबरा रही है, न मारो, लेकिन हुआ क्या? वसुदेव ने सोचा राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, 3 नीति हैं, लाओ राजनीति से काम ले लिया जाए। बोले कंसराज हमें और अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? बोले जीजा जी तुम्हें मालूम नहीं, आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टमलाल काल बनेगा। बोले बस अगर इतनी बात है तो तुम्हारी बहन के 1 से 8 तक संतानें होंगी, जिस समय जन्म होगा हम आपको देते जाएंगे, आप मारते जाना। और इस समय अगर कोई बात ना बने तो फिर उठा लो खड़ग, तलवार हनो मेरी गर्दन पे, मेरा प्राण खत्म हो जाएगा और तेरी बहन रड़ापा भोगेगी, लला नहीं हो पाएगा, मार तो मुझे। कंस ने सोचा बहनोई और बहन को मारना ठीक नहीं। बोले जीजा जी जब तक देवकी बहन के 8 संतानें होंगी तब तक कारागार में रहना होगा। बोले बने रहेंगे। देखिए कहां असुरराज कहने लगा तब तक है स्वीकार और तब तक तुमको भोगना पड़ेगा कारागार। जब तक बहन की 8 संतानें होंगी तब तक जेल में। बोले स्वीकार है। कंस ने विवाह मंडप वाले कपड़े उतरवा लिए, कैदी कपड़े पहना करके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर बहन बहनोई को जेल में कर दिया। पिता उग्रसेन जेल में, बहन बहनोई जेल में। कंस घोर अत्याचार करता है। इधर कंस दिन प्रतिदिन होता था विकराल, उधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल। पहला बालक जेल में हुआ। देवकी कहने लगी स्वामी हाँ देखो देखो हमारे सुंदर बालक हुआ है। वसुदेव के नेत्रों से जल छलक आया, देवी ये अपना बालक नहीं, ये तो पापी कंस का भोजन है। क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तेरे 8 संतानें होंगे, 8 से दे दूंगा। वो देवकी कहती है मारेगा भैया मेरा? हाँ मारे या ना मारे लेकिन मैं ले जाऊंगा। देवकी आज उस बालक को वसुदेव को देती है और वसुदेव लेकर कंस के यहां जाते हैं। देवकी अचेत पड़ी की पड़ी रह जाती है। कंस देखता है वसुदेव का सम्मान नहीं किया। वसुदेव ने कहा कंसराज। बोले हाँ जीजा जी आओ। क्या लाए हो? बोले तुम्हारी बहन देवकी के लला पैदा हो, हम वाले के आए हैं। कंस ने गोदी में लिया, देखा मांस का टुकड़ा था। बोले जीजा जी ये मांस का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं तो जानता था कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप सत्यवादी, ऐसे ले जाओ। कंस राक्षस था लेकिन हृदय में पत्थर नहीं लगा था, पिघल गया, वापस कर दिया। लेकिन नारायण नारायण नारायण, नारद जी को चैन नहीं पड़ी, बीणा उठाई और चलते हैं। आप भी 1 मिनट बोलेंगे और श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। ये पाप होए सब नारायण, नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण की धुनी करते हुए देव ऋषि नारद आए। कंस इधर वसुदेव को लाला दे चुका है। लाला लेकर के वसुदेव जेल में आए, कंस साथ में आया। नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी कहते कंसराज कैसे आगमन हुआ? कंस ने कहा बाबा नारद, जीजा जी बालक बहन के पैदा हुए पहला लेकर गए, हमने सोचा हमारा क्या बिगाड़ेगा, वापस कर दिया। एक फूल उठाया और फूल उठा करके नारद ने कहा जरा इसकी पंखुड़ियों की गणना लगाओ। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने कहा पंखुड़ियों का क्रम तो ये कह रहा है कि हर पंखुड़ी पहली है और हर पंखुड़ी अष्टम है। मेरे भगवत प्रेमी नारद ने कहा हर पंखुड़ी पहली हर पंखुड़ी अष्टम, तो तुम जानते नहीं हो देवकी का हर बालक पहला हर बालक अष्टम है। भूल तुम करने बताने हम आते हैं। कंसराज की खोपड़ी को घुमा दिया। कंस ने सोचा हर बालक पहला हर बालक अष्टम, तो बहन हमें लाओ। नारद अंतर ध्यान हो गए। देवकी से कंस ने बालक मांगा, लेकिन बहन नहीं देना चाहती। कोई मैया अपने बालक को दे सकती है? नहीं देगी, मना किया। लेकिन कंस ने जबरदस्त उठा लिया बालक को और धड़ाम से पटक दिया। मांस के टुकड़े टुकड़े फैल गए चटपट। देवकी गैया से टकराती है, उन टुकड़ों को उठाती है और हृदय से लगाती है। कंस आज चला जाता है। धीरे धीरे करके कंस ने जो देवकी के साल में 2 साल में बेटा हुआ, कंस आकर मारता रहा। 6 बालकों की हत्या कर डाली कंस ने। 6 बालक मारे गए देवकी के साल 2 साल के अंतर में। 7वें लोक के स्वामी भवक पड़े सेठ जी से बोले, विशेष जी सेठ जी चलो चला जाए, भूतल पर अत्याचार हो रहा है। सेठ जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम इसलिए नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ में गए थे कब? त्रेता में। तुम थे राम, हम थे लक्ष्मण। ले गए जनकपुर में हमको, तो एक फरसाधारी ने हड़काया था। परशुराम फरसा दिखा रहा था, हम खड़े हो रहे थे, तुम मना कर रहे थे। ले गए जनकपुर में हमको, तो फरसाधारी ने हड़काया था। और ले गए थे लंका में तुम हमको, तो मुर्दा हमें बनाया था। हम नहीं जाएंगे। बोले परशुराम फरसा दिखा रहा है। जनक कह रहा है कि पुरखों की तासीर नहीं, खुले तौर से कहते पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। लेकिन हम खड़े होते थे, अगर तुम मना न करते, उस धनुष को, उस परशुराम को, उसके फरसे को, हम सारे भूमंडल को कच्चे घड़ की तरह तोड़ देते भैया। आगे तुम लंका में ले गए, हमें मुर्दा बना करके तुमने जूठे बेर खवाए। शिवरी के एक समय बताया गया कि शिवरी के यहां भगवान राम और लक्ष्मण गए। शिवरी इतनी उतावली थी, कूल भीलनी थी, बेर तोड़ करके ले आई बेर। और इतनी उतावली है भगवान को खिलाऊंगी, आज मेरे यहां भगवान आ गए। बेर को उठाती थी, सोनी जी मुख में लगाती थी। जो मीठा होता था भगवान को दे देती थी, और खट्टा होता था फेंक देती थी। भगवान ने कहा मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं, खट्टे मीठे पर कभी दोष नहीं लगाता हूं। देखिए कवियों ने लिखा भी है, भगवान ने कहा भी है कि भाव का भूखा हूं मैं। मेरे सिर्फ शब्दों पर गौर करना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है।
भावना में भावना, भावना में भावना, तो भावना बेकार है भावना। भगवान ने कहा भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन को पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, चाहे दिन भर राम राम राधे राधे बोलो, लेकिन भाव शुद्ध नहीं तो मैं सुनता ही नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भक्ति भावो भक्त की, अरे भक्ति भावो भक्त की करती मुझे लाचार है। भगवान ने कहा है भाव बिन सर्वस्व लुटा दे और मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व लुटा दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन चाहे सब लुटा दे लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, चाहे जितने भागवत करवाओ, चाहे जितने भंडारा दो, चाहे जितने रामायण करवाओ, लेकिन अगर अंदर खेद है भाव शुद्ध नहीं मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान ने कहा भाव बिन सर्वस्व लुटा दे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व लुटा दे मैं कभी लेता नहीं। और अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो भगवान ने कहा है भाव से एक फूल दे। एक फूल दिखाया था जब गजेंद्र सरोवर में डूब रहा, रा कह रहा, राम कहने की सामर्थ्य नहीं, आधा नाम रा पुकार रहा था। जल में बहता हुआ फूल आया, शून्य में लेकर ऊपर को दिखाया और कहा प्रभु मुझे बचाओ। एक फूल में इतना फूल गए कि गजेंद्र के जाके सरोवर में भगवान ने प्राण बचाए। एक फूल दिखाया था जामवंत ने और कहा मेरी बेटी जामवती है इसे अपना लो। एक फूल में इतना फूल गए कि जामवती ऋषनि को भगवान ने अपनी पत्नी बना लिया। तो भगवान ने कहा भाव बिनी सर्वस्व लुटा दे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व लुटा दे मैं कभी लेता नहीं। और
भाव से एक फूल दे। अगर एक फूल, अरे भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार। मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं। शिवरी के अंदर भाव है। भगवान ने कहा खट्टे मीठे झूठे का मैंने दोष नहीं लगाया। शिवरी बेर देती रही, भगवान पाते रहे। लेकिन लक्ष्मण उन बेरों को एक दुन्ना में फेंकते रहे। सोच रहे हैं कूल भिलनी झूठे बेर खिला रही है? भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, ये झूठे बेर अगर तुमने नहीं खाए तो जिंदा में नहीं खाए तो मुर्दा बना खिला देंगे। वही दुन्ना बना दोड़ागिर पर्वत और वही बेर बने सजीवनी। और जब लक्ष्मण के शक्ति लंका में लगी, भगवान ने वही बेर कहा भैया खाओ। तो कहा ले गए जनकपुर में हमको एक फरसाधारी ने हड़काया था, और ले गए थे लंका में तुम हमको, तुम मुर्दा हमें बनाया था। हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कैसे जाओगे शेष जी? बोले आग्रज बनकर बड़ा बनाया जाए। बोले जाओ तो बड़े बनकर जाओ। देवकी का 7वां गर्भ संपन्न होता है। शेष जी गए देवकी के गर्भ में 7वें में। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देवकी का 7वां गर्भ संपन्न होता है। भगवान योग माया का आह्वान करते हैं। महामाया आ गई। बोले प्रभु बताओ। बोले महामाया हाँ, आज तुम जाओ और देवकी का गर्भ खंडित करके गोकुल में रोहिणी के यहाँ पहुंचा दो। महामाया बोली है कन्हैया प्रभु तुम हमारे साथ क्या करते हो? हमें तो कुछ मिलता नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 1 साल में तुम्हारी 2 बार पूजा होगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। महामाया खुश हुई और ठटाका मार करके हंसी। आज 1 साल में 2 बार पूजा, शुक्ल पक्ष में कुआर के महीने में और शुक्ल पक्ष में चैत के महीने में 2 बार पूजा नवरात्र के रूप में होती। उस माया की वरदान मिल गया। इतने में काले काले रंग का आया। बोले तुम कौन हो? देखा, अरे तुम? बोले मेरा नाम रात्रि है। अच्छा तुम क्यों रो रही हो? बोले प्रभु त्रेता में आपका 12 बजे दिन में जन्म हुआ, लेकिन इस बार भगवान ने कहा तुम्हारे 12 बजे रात में जन्म लेंगे रात्रि देवी। रात्रि को वरदान मिला। इतने में कोई आकर रोने लगा। फिर भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम चंद्रमा है। तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं, आपका त्रेता में नाम था रामचंद्र। भगवान ने कहा तो आपकी बार नाम पड़ेगा कृष्ण चंद्र। चंद्रमा को भी वरदान मिला, रात्रि देवी को भी वरदान मिला। धीरे से भगवान सबको, और इधर 7वां गर्भ खंडित करके रोहिणी के यहां पहुंचा दिया गया। कंस को मालूम चला कि 7वां गर्भ खंडित हुआ और महीना भादों का तिथिया कौन थी? छठ। छठ के दिन बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता। आज भी पूरे भारतवर्ष में हलछठ के रूप में मनाई जाती है। हमारी माताएं बहनें सभी लोग मनाते हैं। बोली बलदेव भगवान की, बोली रोहिणी लाल की। हाँ, हमारी राधा रानी और कन्हैया जी की झांकी आ रही है। तो आप सब हमारे बाके बिहारी लाल के दर्शन करेंगे और हमारी राधा मैया के। बोलिए किशोरी राधे सरकार की, बाके बिहारी लाल की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इनके लिए 2 कुर्सियां डाल दो सामने। हाँ बैठा लो इधर।
समय आने पर कंस ने सोचा 7वां गर्भ तो खंडित हो गया, 8वें गर्भ में शत्रु आएगा। डबल ताड़े, डबल किमाड़े, डबल पहरे वाले आज सब बैठाल दिए, हथकड़ियां बेड़ियां डबल कर दी। अब भगवान चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन विचार करने लगे। सूर्यवंश में गया था, चंद्रवंश में जाना है। बीच वाला दिन कौन है? बुध। 3 दिन सूर्य के, 3 दिन चंद्रमा के। सूर्यवंश में गया था, चंद्रवंश में जाना है, इसलिए अब की बार नाम मेरे भगवत प्रेम दिन लिया भगवान ने बुध। दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, महीना भादों का पक्ष कृष्ण। ये भगवान संशोधन करते हैं। आज भगवान ने अपनी गोलोक की शक्ति से कहा, जाओ तुम जाकर के ब्रह्मवान और तपस्या करा रहे हैं, प्रकट हो जाओ। गोलोक की शक्ति गई। ब्रह्मवान राव यमुना में जल को आलंजलि दे रहे थे, फूल से प्रकट हुई यमुना के जल से, नाम पड़ गया राधा। बोली राधे लाडली की, बोली ब्रह्मवान नंदनी की जय हो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी लाडली हूं, मेरा नाम राधा है, मुझे आप घर ले चले। भगवान ने कहा तुम भी जाओ। त्रेता वाली शक्ति, त्रेता में जो सीता थी वो भीष्मक की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, नाम पड़ गया रुक्मणी। बोली रुक्मणी मैया की जय हो। सबको भगवान ने भेज दिया। अंत में भगवान महीना भादों का पक्ष कृष्ण, नक्षत्र रोहिणी और दिन बुधवार और तिथिया अष्टमी, क्योंकि अष्टमी के दिन 1 साल पहले राधा का जन्म हुआ था। संशोधन कर रहे हैं। इतने में मां शारदे आई। भगवान चलने की तैयारी करते हैं। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। लेकिन क्षर क्या है, अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है, साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। ये प्रणामी धर्म के लोग जान सकते हैं। क्षर शरीर वैकुंठ का, अक्षरात्म ज्ञान, अक्षरातीत का जो मिल, जो गोकुल में। आज भगवान चलने की तैयारी करते हैं। मां शारदे आ गई, प्रभु ये मेरी वस्तु ले लो। बोले क्या? आज बंसी दी शारदे ने गोलोक धाम में भगवान को। बंसी मिल गई, रात्रि को वरदान मिल गया, चंद्रमा को वरदान मिल गया। अर्धरात्रि का समय है। अब भैया पूरी तैयारी कर लें, ये सामान की भगवान आने वाले हैं, पूरा इंतजाम कर लें। एक नहीं बताया, ये बताया नहीं गया। आज अर्धरात्रि का समय है। देवकी सपना देख रही है। एक मूर्ति आती है, सारे संसार में वही मूर्ति दिखाई दे रही है और मूर्ति में सारा संसार समाया हुआ है। पृथ्वी का लाल रंग हो जाता है और समय आने पर पृथ्वी वाले जीवधारी आकाश मंडल में, आकाश मंडल वाले तारागण पृथ्वी पर आ जाते हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, समय आने पर भगवान देखते हैं जेल के अंदर भगवान आए। भगवान का कहां अवतार हुआ? बसदेव के साक्षात भगवान पुरुषा पर संसार रूपी जेल में जीव रूपी वसुदेव देवकी के यहां भगवान आए, जन्म लिया। अवतीर्ण यदुवंशा भगवान, भूत भावना भगवान का यदुवंश में अवतार हुआ है, चंद्रवंश में अवतार हुआ है। भगवान आए। आज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए क्षर शक्ति आई। देवकी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौन हो प्रभु तू? बोले हम तुम्हारे लाला हैं, हम तुम्हारी कैद छुटाने के लिए आए हैं। बोले हमें आप गोकुल पहुंचा दो। 11 साल 7 महीना
तेरे दिन में आकर के मामा कंस की तरह ही कराऊंगा और तुम्हारी कैद छुटाऊंगा। इतना कहकर भगवान दो भुजाधारी बन गए। माँ में मंगल में भगवान का जेल में अवतार हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, कुमकुमी नगाड़े बजाए, जयकार लगी। देवकी की गोदी में भगवान दो भुजाधारी बनकर के पहुंच गए। थोड़ा थोड़ा फूल दे दे सबके हाथ में। थोड़े थोड़े फूल सबको दे दे। दे दे सबको दे दे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देवकी की गोदी में भगवान तो भुजाधारी बनकर पहुंच गए। कहने लगे, मां मैं तुम्हारी कैद छुटाऊंगा आकर 11 साल 7 महीना 13 दिन के बाद में मामा कंस की तरह कराऊंगा। तब तक के लिए तुम हमें गोकुल में बाबा नंद के घर में यशोदा मैया के पास में भेज देना। देवकी से बात करके दो भुजाधारी बन के गोदी में जिस समय आते हैं, आज भगवान का जेल में महा में मंगल में अवतार होता है। आज देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कुमकुनी नगाड़े लगाए और जयकार लगाई। बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले वसुदेव नंदन की जय हो, बोले देवकी नंदन की जय हो, बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। भगवान का अवतार हुआ और जेल के अंदर जय हो कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। और खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो फुलवंशी वाले की कन्हैया करामात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आंगन घोरे अंधेरा कैसी रात हो गई। आंगन घोरे अंधेरा कैसी रात
बंसी वाले की, जय हो बोली कन्हैया लाल की, जय हो। बोली देवकी नंदन की। बैठ जाएं भाई सभी लोग। हाँ, एक बधाई और बोलेंगे हमारे ऋषिराज। बोलेंगे बोलेंगे बोले, चिंता मत करो, बहुत बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। बोलो ऋषि। हेलो बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाएं। कि मोहन जन्मे आधी रात, जय हो कि मोहन जन्मे आधी रात, भादो की रातिया, मोहन जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, मोहन जन्मे आधी रात। भादो की रातिया, हो भादो की रातिया, भादों की रतिया, हो भादों की रतिया, भादो की रातिया, हो भादो की रातिया, भादों की रतिया, भादों की रतिया। मोहन जन्मे आधी रात, भादो की रातिया, मोहन जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात। श्री राधे, बोले बंसी वाले की। इनके चरुए चराएंगे सखिया, इनके चरुए चराएंगे सखिया, गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल, रसीली आँखियाँ, गोरे गोरे गाल। हरि बोल।
लंबे चूड़िया जिनके लंबे लंबे बाल हरी चूड़िया जिनके लंबे चूड़िया